बताया गया है 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटेन या ब्रिटिश बोल सकते हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब 1853 चार्टर एक्ट आया तो सबसे पहले क्या हुआ था। पहले का स्टेप में बताया गया था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति अब ऐसे नहीं होगा। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के बाद होगी। यानी अगर नियुक्ति हो रही है, इसमें बताया गया कि अगर नियुक्ति हो रही है तो ये परीक्षा के बाद होगी। परीक्षा के बाद इसलिए कि जो उस लायक होगा, 1853 चार्टेड एक्ट के अनुसार जो उस लायक सिविल सेवा में जाने के लिए काबिलियत रखेगी या रखेगा, उनको लिया जाएगा, और जो नहीं रखेगा वो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि भारत में 1853 चार्टर्ड एक्ट के पहले वो अपना मूल मुताबिक वहाँ पे अधिकारी बनाया जाता था, लेकिन जैसे ये आया वहाँ पे नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के बाद होगी। ये बता सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के बाद होगी। अगर मान के चलिए अगर उस लायक है तो होगी, अगर उस लायक नहीं है तो नहीं होगी। दूसरा बताया क्या है, ठीक है ना, दूसरा बताया गया है सिविल सेवा की परीक्षा। दूसरा बताया गया है भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसी चार्टर्ड एक्ट के अनुसार 1853 चार्टर्ड एक्ट के अनुसार 1853 चार्टर्ड एक्ट के अनुसार क्या किया गया था, विधान परिषद की स्थापना किया गया था। तीसरा स्टेप क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक राज्य करेगी जब तक ब्रिटेन की महारानी की इच्छा होगी। यानी महारानी की इच्छा जब तक होगी, महारानी की जब तक इच्छा होगी, उस समय तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य जारी रखेगा। जब तक उनके इच्छा के अनुसार, ठीक है ना, अपना कार्य क्या करेगा, जारी रखेगा। जब उनकी इच्छा होगी वह क्या करेगी, वह चाहे तो मना करेगी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से अपना शासन हटा सकता है। आगे बताया जाता है कि भारत में लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, याद रखिएगा। चौथा स्टेप क्या है, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। याद रखिएगा, ये जब कॉर्नवालिस आया तब इन्होंने सिविल सेवा के बारे में, भारत में सिविल सेवा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा, जिसके अनुसार सिविल सेवा की नियुक्ति आज भी अच्छी ढंग से कराई जाती है। विश्व का पहला देश चीन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं
का आयोजन करवाया था। याद रखिएगा, विश्व में पहला बार प्रतियोगी परीक्षा कराने वाला देश कौन है? पहला कराने वाला देश चीन है। चीन में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। अब उसके बाद बताया जाता है 1857 के बाद 1857 के समय जब सिपाही विद्रोह तथा अन्य विद्रोह में अंग्रेजों या ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को जम के पिटा गया। वह जम के उनकी कुटाई हुई और उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक भारत पर पकड़ था वह लगभग असफल होते जा रहा था। दिन प्रतिदिन भारत पर जो क्या था, प्रशासनिक पकड़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा था। और 1857 के विद्रोह में, सिपाही विद्रोह के सिवा और अन्य विद्रोहों में अंग्रेजों के तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के जमकर पिटाई हुई। जमकर पिटाई के कारण उन्होंने भारत से जाने का, भारत में अब कंपनी ना खोलने का तथा अन्य प्रकार के उन्होंने अपना एक्ट निकालना धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया और भारतीयों को सहयोग लेने लगे। 1853 का यह अंतिम चार्टर एक्ट है जो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से बनाया हुआ आया था। अब इसके बाद जो भी एक्ट बनेगा वह एक्ट नहीं, भारत के सहयोग से अब अधिनियम बनेगा। वह अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चार्टर, जो चार्टर था वह धीरे धीरे समाप्त होगा। आज समाप्ति है। अब इसके बाद हम लोग अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।